हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमने प्रीवियस क्लास में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में स्टडी किया और उसके बाद हमने विस्पर सिद्धांत के बारे में पढ़ा। विस्पर सिद्धांत और इससे पहले जब लेविस का अप्रोच हमने पढ़ा था तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो क्लियर नहीं हो पाए, कुछ लिमिटेशंस रह गई विस्पर थियोरी की। तो उसके बाद दो थियोरी डेवलप हुई, एक है वैलेंस बॉन्ड थियोरी और दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी। तो आज स्टूडेंट्स हम वैलेंस बॉन्ड थियोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे 1927 में हिटलर और लंदन ने दिया था और बाद में उसे पॉलिंग और स्लाटर उन्होंने उसे डेवलप किया, मॉडिफाई किया। तो आज का टॉपिक रहेगा वैलेंस बॉन्ड थियोरी। तो वैलेंस बॉन्ड थियोरी कोवलेंट बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जिससे शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर हम देखेंगे कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल बनता है। तो ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जिनके ऑर्बिटल्स में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेनली कुछ फैक्ट पे डिपेंड करती है। जैसे एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरी पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिस एलिमेंट के एटम का हम बॉन्ड फॉर्मेशन दिखाएंगे उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको आना चाहिए। आपको हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन किस किस प्रकार से होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग का पैटर्न पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग कैसी हो रही है, इंड टू इंड हो रही है, अभी आएगा आगे कि अगर इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ओवरलैपिंग का पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन का पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको पता होना चाहिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में पता होना चाहिए और ओवरलैपिंग और सुपर पोजिशन के बारे में, वेरिएशन इन ओवरलैपिंग एंड सुपर पोजिशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये चीजें आपको पता है तो आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्लैरिफाई कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे, बता पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सपोज करिए हम दो हाइड्रोजन एटम्स से मिल करके H2 मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं कि क्या होगा। सपोज करिए कि दो हाइड्रोजन एटम है Ha और Hb, इसका इलेक्ट्रॉन को मान लीजिए ये हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन ये। तो इनिशियली क्या होगा कि इनका ये जो न्यूक्लियस होगा, ये दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन ये इसका वाला ये इलेक्ट्रॉन है और इस वाले का इलेक्ट्रॉन ये है। इसका न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें दो प्रकार है, एक तो ये न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो पहले वाले हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस दूसरे वाले हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। पहले वाले का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दूसरे वाले के इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को रिपेल करेगा। तो रिपल्सिव फोर्स होगी इनके न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच और इनके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के बीच। लेकिन पहले वाले का जो न्यूक्लियस होगा दूसरे की जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। इसी प्रकार ये Hb वाला जो होगा ये जो पहले वाले का इलेक्ट्रॉन उसको भी अट्रैक्ट है। तो इसमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी तो एटम पास पास आएंगे और एनर्जी को रिलीज करेंगे और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा H2। जब दो हाइड्रोजन एटम पास में आएंगे और मॉलिक्यूल बनेगा H2 तो रिलीज होती है एनर्जी 435.8 किलो जूल पर मोल। एक मोल बनने के लिए इतनी एनर्जी रिलीज होगी। उल्टा आप इसको ये कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है इसके बीच का अगर बॉन्ड ब्रेक करना हो आपको तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद ओवरलैप कॉन्सेप्ट पे आते हैं। सबसे पहले ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि s ऑर्बिटल अगर है, आपको पता है कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल होते हैं और ये p ऑर्बिटल जो होते हैं ये इस तरह के डंबल शेप होते हैं।
तो ओवरलैपिंग कितने प्रकार की हो सकती है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में? एक तो S और S की ओवरलैपिंग हो सकती है, SS ओवरलैपिंग, ठीक है। एक S और P की ओवरलैपिंग हो सकती है, और फिर P और P की ओवरलैपिंग हो सकती है। अब P की ओवरलैपिंग दो टाइप से हो सकती है, अभी इनके बारे में पढ़ेंगे क्या है ये, देखिए। अगर SS की ओवरलैपिंग होगी इस प्रकार से, तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक। एक S और एक P की ओवरलैपिंग होगी इस तरह से, इंड टू इंड ओवरलैपिंग, इनके हेड ऑन ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर भी बनेगा। और अगर P ऑर्बिटल्स इस प्रकार से सिरों के द्वारा ओवरलैपिंग करेंगे, अतिव्यापन करेंगे, तो यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन अगर P ऑर्बिटल्स इस प्रकार से साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, तो यहां पे पाई बॉन्ड बनेगा। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा तो दो प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तब बनेंगे जो इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगी, उनके सिरों के द्वारा अतिव्यापन होगा। और जब S ऑर्बिटल सदैव सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। P ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं और पाई बॉन्ड का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड तब बनेगा जब सिरों के द्वारा अतिव्यापन होगा, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब इसमें जो ये जो ओवरलैपिंग होती है, ये ओवरलैपिंग भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग, निगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग हो सकती है। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? जैसे P ऑर्बिटल्स है, इसका ये प्लस वाला सिरा है, निगेटिव वाला, और इधर दूसरा वाला इसका प्लस, और ये, तो ये वाला आपकी पॉजिटिव ओवरलैपिंग कही जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग है, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग में भी अगर S P X वाले हैं, जैसे इस तरह से प्लस प्लस माइनस माइनस इस तरह से हो रहा है, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग मानी जाएगी। एक S है और एक P है, इसका प्लस वाला ओवरलैपिंग कर रहा है, तो ये भी पॉजिटिव ओवरलैपिंग कही जाएगी। लेकिन अगर ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है कि जिसमें इसका निगेटिव और किसी दूसरे के पॉजिटिव के साथ इस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, तो ये निगेटिव ओवरलैपिंग कही जाएगी, ठीक है। अब पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गई, निगेटिव ओवरलैपिंग हो गई, और कुछ ओवरलैपिंग ऐसी भी होती हैं, इनमें भी निगेटिव ओवरलैपिंग हो सकती है। कि निगेटिव ओवरलैपिंग में क्या होगा? जब दो P ऑर्बिटल इस तरह से X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस तीनों में आप दिखा सकते हैं, किसी भी एक्सिस पे दिखा सकते हैं। इसका एक्सिस हो गया इस तरह से। अब अगर पहले वाले का पॉजिटिव और निगेटिव है, दूसरे का निगेटिव और ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव ओवरलैपिंग कही जाएगी। अब निगेटिव ओवरलैपिंग के बाद एक जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग क्या है? ओवरलैपिंग में मान लीजिए एक ऑर्बिटल ये है और दूसरा ऑर्बिटल ये है, दोनों दूर दूर हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। S ऑर्बिटल है, P ऑर्बिटल आपका डबल शेप इस प्रकार का है, इनका आसपास में कुछ नहीं हो रहा है, जीरो ओवरलैपिंग है। आपका P ऑर्बिटल है और S ऑर्बिटल यहां पर है, इसके नोड पर ओवरलैपिंग, ये भी जीरो ओवरलैपिंग है, ये भी जीरो ओवरलैपिंग है, ये भी जीरो ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग के लिए ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। ओरिएंटेशन सेम का मतलब है अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो आपका ये वाला ऐसे क्वेश्चन, ये हाथ मिलाने का होगा ओरिएंट। अब ऐसा नहीं होगा एक का ये सिरा और ये इस तरह से, ऐसी ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ये ओवरलैपिंग नहीं मानी जाएगी। ओवरलैपिंग का मतलब आपका ये पाम वाला हिस्सा, इसका पाम वाला हिस्सा, ये, तो ये ओवरलैपिंग, इसको सही ओरिएंटेशन कहेंगे, ठीक है। तो ओरिएंटेशन के बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा दो प्रकार के बॉन्ड बनाए हमने, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। अच्छा, जितने, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट क्या है कि जब एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल मिक्स होगा, ठीक है, एक S और प्लस एक P ऑर्बिटल जब मिलेगा तो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेगा, ठीक है। सपोज करिए ये sp इस प्रकार का है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। मान लीजिए एक S और दो P मिक्स हो गए तो sp2 बन गया, ये थोड़ा सा बड़ा होगा। एक S और तीन P मिक्स हो गए तो sp3 बनेगा, ये इससे थोड़ा बड़ा। मतलब इनका जो शेप होगा
वो सिमिलर होगा, लेकिन साइज इनकी डिफरेंट होगी। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे PCl5 है, इस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो पहले फास्फोरस देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। आउटर में आप यहाँ पे देखिए 3s यहाँ पे है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो 3p है 1 2 और ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो कहां जाएगा, इसके आगे वैकेंट d ऑर्बिटल है, 1 2 3 और एक यहां से चला गया। ठीक है, अब ये 5 ऑर्बिटल मिक्स होंगे, तो ये sp3d हाइब्रिडाइड 5 ऑर्बिटल बनाएंगे। ये जो 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे ऐसे, इनमें एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये 5 Cl से जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाला होगा, उनके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की, ये जो Cl होगा यहाँ पे Cl 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 Cl, ये एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, तो एक एक Cl दे देगा। तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग के बाद ये मॉलिक्यूल PCl5 बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार SF6 का आप दे सकते हैं। SF6 में जब सल्फर का करेंगे ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। अब यहाँ पे 3s और 3p का देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये हुंड रूल को फॉलो करेंगे, पॉलिक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को अबाउ का नियम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे देखिए d ऑर्बिटल है, ये है 3s, ये है 3p और ये है 3d वैकेंट है। ये है ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में अब कितने की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, बनना है SF6। तो SF6 में देखिए 1 2 3 4 ये हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा ये वाला, और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर यहां चला जाएगा। अब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ये मिक्स हो जाएंगे और sp3d2 हाइब्रिडाइड 6 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल जो भी बनेंगे, इनकी एनर्जी जो होगी वो सिमिलर होती है, तो सभी की शेप एक जैसी होगी, एनर्जी सिमिलर होगी, और ये ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो एक एक फ्लोरीन जो है ये इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, और इस प्रकार से यहां पर ये दे देगा, डॉटेड लाइन से आप दिखा सकते हैं इस प्रकार से, और ये बन जाएगा SF6 मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, हम लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल का। ठीक है, कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो देखिए यहाँ पे बीच में कार्बन है, एक ऑक्सीजन को यहां दिखा देते हैं, एक ऑक्सीजन को यहां दिखा देते हैं। ठीक है, अब इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कार्बन का यहां देख देते हैं, 1s2 2s2 और 2p2, और ऑक्सीजन का होता है 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, 2p4। अब इसका यहां पे बना देते हैं ऊपर, 2s में 2 हैं और 2p में 1 2 3 और 1 4, ये है 2s और ये 2, ये इस वाले ऑक्सीजन का है। सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन का यहां बना लेते हैं 2, ये 2s है, 1 2 3 और 1 4, ये हो गया। कार्बन का 1s2 2s2 2p2 होता है। तो ग्राउंड स्टेट में अब देखिए यहां पे है 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट का है, इसका एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो हम एक्साइटेड स्टेट का दिखा देते हैं, 1 2 और एक यहां से अनपेयर होकर चला गया। अब क्या होगा, ये एक जो आपका 2s वाला है और ये 2p वाले हैं, ये मिक्स हो जाएंगे। तो मिक्स होने के बाद ये क्या बनाएंगे, 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, 1 2 3 4। 4 मिक्स नहीं होंगे, ये 2 ही मिक्स होंगे, यहां तक मिक्स होगा। मिक्स कौन कौन से होंगे,
एक हमें यहाँ पे दो ही से बात करना है, एक एस और एक पी, ये मिक्स होंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक एक ये और ये दो वाले ऐसे रह जाएंगे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट। एक s और एक p मिक्स होगा, ये दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे और ये दो बच गए इधर दिखा दिया। अब क्या होगा, इसका ये जो अनपेयर्ड वाला है इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसका ये वाला जो है ये भी इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अब देखो जो ये बचे ये इसके साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा और इसका ये वाला इस वाले के साथ एक पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ठीक है, कार्बन का ये एक्साइटेड स्टेट वाला कंडीशन था, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक s में 3 p में, ये मिक्स हो करके दो मिक्स हुए, एक s और एक p इतना ही मिक्स हुआ तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। तो ये जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने इन्होंने तो बनाया एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ, दूसरा सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। अब देखिए मॉलिक्यूल को आप इस तरह से दिखाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। ये देखिए पहला वाला सिग्मा बॉन्ड और ये दूसरा वाला सिग्मा बॉन्ड। अब इसके बाद क्या है, एक पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, ये बन गया पाई बॉन्ड, और दूसरा वाला पाई बॉन्ड ये बन गया। तो इस प्रकार से बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मॉलिक्यूल को इसका फॉर्मेशन बता सकते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर वाले में भी बता सकते हैं, होमोन्यूक्लियर वाले मॉलिक्यूल में भी बता सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आज आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद इस तरह से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा ये समझ में आ गया होगा। और हाइब्रिडाइजेशन चूंकि हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि किस प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp sp2 sp3 sp3d2 sp3d और sp3d2। अगर एक s और एक p आपस में मिक्स होंगे तो sp होगा, एक s दो p मिक्स होंगे sp2, एक s तीन p तो sp3, एक s तीन p और एक d तो sp3d, और अगर एक s तीन p और दो d तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये हमने बता रखा है दूसरी प्रीवियस क्लास में, आप जाकर के वहां पे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई क्वेरीज होती है, कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट जब लेक्चर लेंगे तो उसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब के लिए थैंक यू।